जितना कम पढ़ेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगी, ऐसा मेरा मानना है। कम पढ़िए, ज़्यादा बार उसको पढ़िए। इस फील्ड की तरफ भागो मत, क्योंकि इस फील्ड में आपको नहीं पता कि आपको कितना समय लगेगा, लेकिन कॉलेज के बाद नौकरी पाने में आपको पता है कि आपको 4 साल 3 साल लगेंगे। सिलेक्शन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी बुक ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरा ज़्यादा क्वेश्चन तो आईटी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी है। आईटी का इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पे, मेंटल हेल्थ पे इश्यूज़ थे। यूपी से हूँ तो वहाँ पे कैटल का इश्यूज़ कैसे चल रहा है, उसको कैसे सॉल्व करोगे ग्राउंड लेवल पे, वो सारी चीज़ें थी। रूरल बैकग्राउंड, वही जनरल मिस्टेक्स है जो मैंने अपने साथ में भी देखा है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका नहीं निकला। पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टैलेंट बहुत अच्छा है, बट मेन इश्यूज़ वही। सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अमन मित्तल है और 2017 में मैंने ग्रेजुएशन बीटेक में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से की थी। ओके सर, अगर बात करें आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी? मैंने कॉलेज के बाद स्टार्ट किया था। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी और मैं विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहा था, ऑफ़र था मेरे पास। उसके बाद फिर मैंने 2017 में स्टार्ट किया। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको प्रपलैडर एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन और शानदार बना सकते हैं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर मिलता है आपको क्वेश्चन बैंक, वीडियो लेक्चर, टेस्ट, एनसीईआरटी नोट्स, प्रेप समरी, प्रेप नोट्स, यूपीएससी से रिलेटेड सारा मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। और हाँ, इंडिया की नंबर 1 फैकल्टी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और आप अपने घर पर बैठे अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। अभी इस एप्लीकेशन पर आपको, अगर आप न्यू यूजर है तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फुल ड्रीम पैक आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप हमारा इनवाइट कोड के रूप में SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। जल्दी से जाओ और अपनी तैयारी को शानदार बनाओ। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा चौथा अटेम्प्ट है। ओके सर, बात करें इससे पहले भी आपने कोई इंटरव्यू दिया होगा? दिया था, 2018 में दिया था, पहला अटेम्प्ट था मेरा। सर, अगर जब पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया और आज इंटरव्यू दिया तो उसमें और कैसा फ़र्क लगा आपको? अब 4-5 साल में फ़र्क तो आता है, मैच्योरिटी का भी आता है, आंसर आप कैसे देते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है, नॉलेज का भी फ़र्क पड़ता है। तो सर्टेनली फ़र्क तो है एंड आई होप कि वो पे ऑफ भी कर जाए। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उनको लग रहा है कि उनको भी यूपीएससी करना है, सारे एस्पिरेंट, तो उनको आप सर क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखो, कोचिंग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आई वुड से कि आप कॉलेज में पढ़ लो तसल्ली से। इस फील्ड की तरफ भागो मत, क्योंकि इस फील्ड में आपको नहीं पता कि आपको कितना समय लगेगा, लेकिन कॉलेज के बाद नौकरी पाने में आपको पता है कि आपको 4 साल 3 साल लगेंगे। 4 साल बीटेक आपने करी है तो पहले वो कर लो, नौकरी कर लो, 1 आध साल मैच्योरिटी ले लो। क्योंकि अगर आप कॉलेज के बाद नौकरी भी करते हो 1 साल 2 साल, तब भी आप 25-26 साल के ही होते हो और जनरल के लिए अटैम्प्ट की लिमिट 32 साल है। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देते हो तो 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट आपके इसको समझने में चले जाते हैं कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो आई थिंक वो एक बेटर स्ट्रैटेजी है। सर, अगर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है? मेरा पॉलिटिकल साइंस। इसके लिए सर आपने कहाँ से मटेरियल्स फॉलो किया है? पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं खुद MA भी कर रहा हूँ और मैंने, मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर पीयूष चौबे, उनसे मैंने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस को, और साथ में और भी जो मार्केट में मटेरियल है वो मैंने रेफ़र किया। सर, न्यू एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहिए कि किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इन बातों पर विशेष ध्यान रखें? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। याद ये रखना है कि लेस इज़ मोर। जितना कम पढ़ेंगे उतनी जल्दी सिलेक्शन होगी, ऐसा मेरा मानना है। कम पढ़िए, ज़्यादा बार उसको पढ़िए, एनालिसिस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सर, बिगिनर एस्पिरेंट्स जो शुरुआत कर रहे हैं उनको शुरुआत स्टार्टिंग में कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए? बुक लिस्ट तो जनरल आपको कहीं भी आप सर्च करेंगे वही सेम है। NCERTs हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, नितिन सिंघानिया है, और इकोनॉमी के लिए मृणाल सर देखते हैं सब कुछ। मैंने तो नहीं देखा था, बट हाँ बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जनरल है। ओके सर, लास्ट सवाल है कि जो अभी जून में प्रीलिम्स हो रहा है, इसमें इसके रिगार्डिंग सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी इफेक्टिव रणनीति किस प्रकार बनाएं? इफेक्टिव रणनीति बनाने के लिए आई वुड से कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करिए। 2013 के बाद से जो पेपर आ रहा है यूपीएससी का, उसको फॉलो करिए। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। जो ऑप्शंस पिछली बार गलत थे वो ऑप्शन इस बार सही होके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसको ध्यान रखिए। और न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर 2020 की बात करें तो एक क्वेश्चन था
जुडिशल कस्टडी के ऊपर वो क्वेश्चन था, उस समय न्यूज़पेपर में जुडिशल कस्टडी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। तो ये इंक्यूजिटिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि जुडिशल कस्टडी आपने टर्म सुना तो उसको सर्च कर लें कि क्या होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो वो एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। टेस्ट सीरीज़ लगा लें, मार्केट में मिलती है, लेकिन उसको उतना उस हिसाब से लगाएं कि सिर्फ आपको अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है और अपनी वीकनेस पता करनी है। कम्प्लीटली उस पर रिलाई करना नहीं है सही। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, ज़्यादा बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही दुआ है कि आपका सर अंतिम रूप से चयन हो। तो सर हेलो सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम रजनीश मिश्रा है, मैं आईटी इंजीनियर हूँ और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ओके सर, ओवरऑल बात करें, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी? मैंने ग्रेजुएशन के बाद 2020 जुलाई में मैंने स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत कर रहा था, बट उतना साथ लाइन पे नहीं था सारा कुछ। बट 2020 जुलाई कोविड फर्स्ट वेव के बाद मेरा ढंग से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर सर बात करें, आपका कौन सा अटेम्प्ट था आज? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गए तब आपको सर कैसा लगा आखिर? ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, अगर धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, अच्छा ही फील होता थोड़ा है। नर्वस टाइप लगा होगा जब आप इंटर किए, देन उसके बाद में बाहर आए तब थोड़ा और इस अलग टाइप का लगा होगा? वो तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, कुछ ना कुछ नर्वसनेस होती ही है। बट 10 दिन का टाइम मिला हम लोग को इंटरव्यू में प्रिपेयर करने का, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, बस अपने ऊपर वर्क किया कि कैसे काम रहना है, कैसे चीज़ें बोलनी है, कैसे एक्सप्रेस करनी है, क्योंकि नॉलेज तो ज़्यादा मिल नहीं सकता था 10 दिन में। तो ज़्यादा जो वर्क किया वो अपने ऊपर ही वर्क किया है 10 दिन में, तो उतना ज़्यादा नर्वसनेस नहीं था, ओवरऑल ठीक था। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा एंथ्रो। ओके सर, बात करें आज के इंटरव्यू हॉल की, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे? मेरा ज़्यादा क्वेश्चन तो आईटी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी है। आईटी का इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पे, मेंटल हेल्थ पे इश्यूज़ थे। यूपी से हूँ तो वहाँ पे कैटल का इश्यूज़ कैसे चल रहा है, उसको कैसे सॉल्व करोगे ग्राउंड लेवल पे, वो सारी चीज़ें थी। रूरल बैकग्राउंड था मेरा, उस पर क्वेश्चंस थे ये क्वेश्चंस। और स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन थे कि क्रिकेट को ज़्यादा एक्सपोजर है, अदर स्पोर्ट्स को क्यों नहीं है, उस पर कैसे वर्क करोगे। आईटी कैसे डिप्लोमेसी में, आईएफएस में कैसे वर्क करेगा, पुलिस सर्विसेज में कैसे वर्क करेगा। मतलब मोस्टली अपने बैकग्राउंड पे ही क्वेश्चंस थे ओवरऑल, और कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। बहुत सारे एस्पिरेंट जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको आप सर कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए? जर्नी लंबी है, तो आराम आराम से करते रहें, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट करके बहुत ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर बेसिक्स पे फोकस रहेगा तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सो अपना बेसिक्स रखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। मेरे केस में यही हुआ है। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे एस्पिरेंट जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, काफ़ी सारे 3-4 अटेम्प्ट होने के बावजूद भी, आखिर वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं या फिर आखिर क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? वही जनरल मिस्टेक्स है जो मैंने अपने साथ में भी देखा है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका नहीं निकला। पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, टैलेंट बहुत अच्छा है, बट मेन इश्यूज़ वही होता है बेसिक से डाइवर्ट होके ज़्यादा एडवांस बुक्स या फिर मल्टीपल सोर्सेज, यही सब चीज़ें जो करते हैं उसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। तो अगर बेसिक और एक जगह पे फोकस रहेगा, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो काम बनेगा। क्योंकि पढ़ाई जो होती है 50% पढ़ाई, 50% एप्लीकेशन, उसका 50% पेपर वाले दिन कैसे उसको अप्लाई करना है। सो बेटर है कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर आपने टाइम देने के लिए, और भगवान से दुआ करता हूँ आपका अंतिम रूप से चयन हो। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं आज यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, तो हम यूपीएससी भवन के बाहर खड़े हैं। अभी मैम इंटरव्यू दे के बाहर हैं, तो मैम से जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चन थे और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो मैम। हेलो, सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। दिव्या है और मैं मास्टर डिग्री MBA की हूँ फाइनेंस से। ओके मैम, आज के इंटरव्यू के बारे में बात करें, ओवरऑल आपका कैसा गया? अच्छा गया। ओके, तो मैम आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, इसके लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की? फिर मैंने कोई कुछ नहीं किया है, मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया है। अच्छा, वैसे आप कहाँ से हो? झारखंड से, झारखंड राज्य। तो आपने पढ़ाई या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली में रह करके या फिर झारखंड? मैंने खुद से की, मैंने घर से सब कुछ किया है। एक्चुअली मेरी सिस्टर खुद इंस्पिरेशन है, तो बस उनसे ही मैंने जो भी किया उनसे किया, खुद से मेरा नोट्स बनाया है एंड यूट्यूब जो भी किया सेल्फ स्टडी किया, बस उन्हें इंस्पायर किया कि हाँ आप कर सकते हो बस। अगर आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं जिनमें, उनको आप क्या बताना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? सबसे पहला कि आपको राइटिंग सेक्शन बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ है करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स, एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बस यही है। अगर आपकी जो पिछली और बार सही बुक सिलेक्शन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एनसीईआरटी बुक, ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। डर था, टेंशन था क्या होगा, बट अंदर जाते ठीक था, अपना बेस्ट दिए, अब जो होगा देखा जाएगा। लास्ट में आप कुछ कहना चाहोगे? लास्ट में ये कहना चाहिए जो भी अपने एक्सपीरियंस के लिए कि जो भी अपना तैयारी अच्छे से करे, और बस टेंशन नहीं है, बस अपना करना है और क्या है। ओके, थैंक यू।